अच्छा, एज पेरेंट्स मैंने एक चीज रियलाइज की है कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चे जो है ना वो काफी पानी नहीं पीते, अपने आप को काफी हाइड्रेटेड नहीं रखते। उसका तोड़ मुझे ये मिला है स्पेशली विद डॉटर्स कि आप उनको अलग अलग टाइप के सिपर्स ले दीजिए, और कुछ नहीं, सिपर्स के चक्कर में ही वो उसमें कुछ ना कुछ डालकर, भले ही वो नारियल पानी हो, शिकंजी हो, छाछ हो, पी लेते हैं। बहरहाल टॉकिंग अबाउट बच्चे और बच्चों के फंडे, चलिए आपको बताते हैं तुमसे तुम तक अन्नू और सिमरन के बीच में आखिरकार खटास क्यों आई। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तो किसी भी रिश्ते पर अब एतबार ना रहा। आज कुछ ऐसा ही सोच रही होगी अनु, वो भी अपनी दोस्त सिमरन के लिए। सिमरन और अनु की दोस्ती इतनी गहरी है जैसे दो सगी बहनें हों, पर आज सिमरन ने जो किया है वो कोई नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि अनु को जो लड़का पहले पसंद करता था, वही लड़का नील अब सिमरन का बॉयफ्रेंड निकला। और ये बात कभी सिमरन ने अनु को बताई नहीं, लेकिन कहते हैं ना, सच का पता तो एक दिन चल ही जाता है। और जब सच्चाई अनु के सामने आई तब अनु और सिमरन का झगड़ा हो गया। पर अनु तो अनु ठहरी, उसका दिल मोम की तरह है जो किसी के आंसू नहीं देख सकती। सिमरन को वो दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही उसे मनाती हुई नजर आई। मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी मेरा झगड़ा हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अब अचानक से नील आ धमका है और अनु ये समझने की कोशिश करी कि बोल क्या रहा है। फिर कहीं ना कहीं अनु को रियलाइज़ होता है कि गुस्से में ही सही, पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमो की लव स्टोरी की दुश्मन बन रही है। तो अब देखते हैं अनु आगे क्या करेगी। और वो सिर्फ मनाएगी ही नहीं, बल्कि सिमरन का साथ भी देगी, जैसे सिमरन ने अनु का साथ दिया था जब वो आर्यवर्धन को पसंद करती थी। अनु और मेरी दोस्ती इतनी गहरी है ना कि हम एक दूसरे को परेशान नहीं देख सकते। मतलब अगर हम में से कोई भी परेशान हो तो हम एक दूसरे के लिए जान देते हैं, ऐसी वाली दोस्ती है हमारी। तो वो मुझे रोता हुआ देख रही है, उसे पता चल गया है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है नील से, और वो भी मैंने नहीं बताया, बिकॉज नील ने उससे बताया है। तो वो परेशान है कि मैंने, मेरी वजह से मेरी दोस्त ने ब्रेकअप कर लिया अपना, मतलब पहली बार उसको किसी से प्यार हुआ। तो यही सब हो रहा है। वो मुझे समझा रही है कि तू हार कैसे मान सकते हैं। मेरी मॉम ने वो सब देख लिया है, सुन लिया है। तो फिर मम्मी आके उसको ताने मारे, जैसे पुष्पा जी ने मुझे मारे थे एक टाइम पे। तो वही चल रहा है, वैसा वर्षा चल रहा है। वक्त का पहिया जब घूमता है तब कहानी वहीं आकर रुकती है जहां से शुरू हुई थी। शुरुआत में जब अनु आर्यवर्धन से मिलती थी तब एक बार अनु की माँ पुष्पा ने सिमरन की बैंड बजाई थी। आज वही घड़ी अनु के साथ हो रही है, क्योंकि सिमरन की माँ को लगता है कि अनु ही अब पूरे तालाब की मछली को गंदा कर रही है। मगर अब उसने प्रण ले लिया है कि वो सिमरन का साथ जरूर देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सही कहती है, एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। यहाँ की गंदी मछली तू है अनु। आई थिंक ये सीन रिक्रिएट हो रहा है। पहले जब सिमरन अनु आर्या के लव को सपोर्ट करी थी तो पुष्पा जी ने ऐसी बैंड बजाई थी सिमरन की। तो आई थिंक इट्स जस्ट वाइस वर्सा चीज़ रिपीट हो रही है। सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा है, बट जस्ट दैट इस बार सिमरन की लव स्टोरी है। तो वही है, अब जैसे सिमरन ने हार नहीं मानी थी, अनु भी हार नहीं मानेगी, और अनु ने ठान लिया कि अब सिमरन और नील की शादी तो करवा के रहूंगी। सिमरन और नील की जब शादी होगी तब कहीं ना कहीं आर्यवर्धन और अनु के दिल में भी लड्डू फूटेगा शादी का, कि उन्हें भी अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मुंबई से रिधि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।